लास्ट प्रॉपर्टी था वो क्या था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को आप क्या बोल सकते हो, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x, है ना। कॉसेक इनवर्स एक्स को सिमिलरली क्या बोल सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ 1/x। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स को क्या बोल सकते हो आप, कॉट इनवर्स 1/x। एम आई राइट? ऐसा कुछ अपन ने देखा था आज अपन, और उसके प्रूफ भी मैंने दिए थे। एक प्रूफ रह गया था, दो प्रूफ इनफैक्ट रह गया था, तो दोनों ही प्रूफ मैं देता हूँ और फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, चलेगा? तो क्या है वो यस देखते सर। हैं यहाँ पे। प्रूफ है वो, अपने को प्रूफ करना है tan inverse of x equal to, we have to prove that tan inverse x is equal to cot inverse of 1 upon x minus pi, x belongs to minus infinity to 0. It means that x is a negative. Got it? क्लियर है? तो विजुअल है। कैसे अपन प्रूफ करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे, है ना। यही प्रूफ करना है। तो अपन ने सपोज कर लिया, लेट tan inverse of x equals to थीटा। क्लियर? चलेगा तो ऐसा मैंने सपोज किया है, tan inverse of x की वैल्यू क्या सपोज कर लिया, थीटा। अब मुझे बताओ x की वैल्यू अगर नेगेटिव है, माइनस इंफिनिटी से 0 है, तो tan इनवर्स x कहाँ बिलोंग्स करेगा, -π/2 से 0, दैट इज थीटा कहाँ बिलोंग्स करेगा अपना, -π/2 to 0। गॉट इट? क्लियर है? यस सर। फॉर x बिलोंगिंग टू -infinity to 0। अब अगर tan इनवर्स x की वैल्यू थीटा है, देखो tan थीटा की वैल्यू x हो जाएगी। अगर tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, थीटा है, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। और इसको आप बोल सकते हो ना, tan थीटा की वैल्यू x है, देयरफॉर cot थीटा की वैल्यू 1/x है। यस सर। है ना। और अपने को चाहिए क्या, cot में ही रिजल्ट। नाउ दोनों तरफ अपन क्या ले लेते हैं, cot, लेकिन cot ऑन बोथ साइड। तो देखो cot इनवर्स cot थीटा, cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इक्वल टू cot inverse of 1/x. Am I right? Is it clear to you? Now देखो एक्चुअली cot inverse of cot x क्या होता है, x होता है। बट यहाँ पे क्या होगा वो देखो, बट यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअली cot inverse cot theta is equal to theta। right? Cot inverse cot theta equals to theta, but here theta belongs to -π/2 to 0। Got it? एंड तुम्हें पता है cot इनवर्स x का रेंज क्या होता है बेटा, 0 to π। Am I right? cot इनवर्स x यस। का रेंज क्या होता है, 0 to π। तो उस रेंज में तो -π/2 0 आ ही नहीं रहा है। Hence we can say that hence cot inverse cot theta not equal to theta in that case। Got it? ये क्लियर हुआ कवर? देखो यस आप, सर। मतलब अब देखो x नेगेटिव है, x क्या आपका नेगेटिव है, और कॉट का ग्राफ याद करो कहां से कहां तक है, 0 to π में है। तो x के नेगेटिव थीटा को इस वाले पार्ट के लिए, कॉट इनवर्स कॉट थीटा के लिए कहां होना चाहिए, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन π। थीटा को यस सर। कहां से कहां तक होना चाहिए, π/2 से π। π
फॉर cot इनवर्स x, है ना, फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू, गॉट इट, इज इट क्लियर टू यू? अब देखो, अब क्या है, मैंने थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई में कन्वर्ट करना है, बट अपने पास थीटा है क्या, एक्चुअल जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग थीटा क्या है तुम्हारा, माइनस पाई बाई 2 से, क्या है, यही है ना? देखो थोड़ा सा Yes. कॉमन सेंस लगाना है, आप क्या करो, इस एंगल में पाई ऐड कर दो दोनों तरफ, क्या ऐड कर दो बेटा, पाई, तो देखो माइनस Bye. पाई बाई 2 प्लस पाई, थीटा प्लस पाई, 0 प्लस पाई, चलेगा? तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर थीटा प्लस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई, एम आई राइट? बेटा देखो आप, अब जो है थीटा प्लस पाई कहाँ बिलोंग्स कर रहा है आपका, पाई बाई 2 से पाई, तो अपन अब यहाँ पे बोल सकते हैं नाउ कॉट इनवर्स कॉट थीटा, तो आप क्या बोल सकते हो, कॉट इनवर्स कॉट, देखो अपने पास क्या था, थीटा था, इसको आप थीटा प्लस पाई भी बोल सकते हो, देखो, है ना, कॉट इनवर्स कॉट थीटा को क्या बोल सकते हो, थीटा प्लस पाई, इज इट क्लियर टू यू, इक्वल टू Yes, sir. कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स, एंड अपने को पता है कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा होता क्या है, Theta. थीटा। अब देखो यहाँ पे आप ना थीटा प्लस पाई बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि थीटा प्लस पाई को आपने कहाँ से कहाँ तक प्रूफ कर दिया है, पाई बाई 2 टू पाई, यहाँ पे प्रूफ कर दिया, जो कि उसके रेंज में आता है, दिस इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, क्लियर? तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स माइनस ऑफ पाई, क्लियर है कवन एंड अनगा? अब देखो यहाँ पे Yes, sir. थीटा क्या है बेटा आपका, थीटा आपने किसको सपोज किया था, tan इनवर्स एक्स को, तो आप बोल सकते हो हेंस थीटा को किससे रिप्लेस कर दो, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू cot इनवर्स 1 बाई एक्स माइनस पाई, क्लियर? और यही आपको प्रूफ भी करना था, देखो हो गया प्रूफ, कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो बताओ, आप चेक करें, यही प्रूफ करना था ना आपको, देखो Yes, sir. हेंस प्रूफ, क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. ये फर्स्ट प्रूफ था, अब एक सेकेंड प्रूफ देखेंगे, सेकेंड है कॉट के लिए, है ना, वो है वी हैव टू प्रूव दैट सिमिलर वे, सेम मेथड, we have to prove that cot inverse of x is equal to tan inverse of 1 upon x plus pi if x belongs to minus infinity to 0, सेम रिजल्ट है, बट ये किसके लिए है, कॉट को किसमें कन्वर्ट कर, कॉट इनवर्स को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो आप, tan इनवर्स एक्स में, एम आई राइट? तो देखो Yes, sir. मेथड आपका बिल्कुल वही रहेगा, यहाँ भी आप क्या करोगे, क्या सपोज करोगे, लेट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, क्या सपोज कर लो आप, लेट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, मुझे बताओ अगर कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा है तो थीटा कहाँ लाई करेगा, थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, क्यों, क्योंकि x नेगेटिव है, देखो, और x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, क्लियर? कवन एंड अनगा, ये समझ में आया? अब देखो cot इनवर्स x की वैल्यू थीटा है, तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x, है ना, आप देखो यहाँ पे cot इनवर्स x की वैल्यू क्या है, थीटा है, तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x,
और आपको पता है कि थीटा कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, 5/2 to 5। तो मैं अगले स्टेप में बोल सकता हूँ क्या कि अगर cot थीटा की वैल्यू x है तो tan थीटा की वैल्यू 1/x हो वन जाएगी, बाय है ना। क्या हो जाएगी, 1/x। यहाँ तक अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अपन tan ले लेंगे, है ना। क्या बन जाएगा, यस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। आप अगर दोनों तरफ tan ले लो क्या बन जाएगा, ये बताओ, tan इनवर्स tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। एम आई राइट। आगे यस देखो सर करते हैं अपन। तो अपना लास्ट स्टेप क्या था, बताओ बेटा आप लोग। tan tan इनवर्स थीटा tan x tan थीटा is tan equal to inverse of tan tan theta 1/x is equal to tan inverse of 1/x। 1/x देखो अब यहाँ पे देखो होगा क्या एक्चुअली, tan inverse of tan theta is equal to थीटा। ये होता है बेटा, अपन जानते हैं, है ना। बट here theta belongs to 5/2 to 5 चलेगा। बट here theta belongs to 5/2 to 5। तो आप मुझे बताओ थीटा अगर बेटा 5/2 से 5 बिलोंग्स करेगा तो यहाँ पे आप बोल सकते हो वेयर हेंस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा नॉट इक्वल टू थीटा। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -5/2 से +5/2। गॉट इट। tan इनवर्स का रेंज कहाँ से होता है, कहाँ तक होता है, -5/2 से 5/2। अब देखो मतलब अपने को इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए थीटा को कहाँ लाना पड़ेगा, x नेगेटिव होने के लिए -5/2 से 0, है ना। थीटा को आपको कहाँ लाना पड़ेगा, है ना। अगर ये रिजल्ट चाहिए तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -5/2। 5/2 इसके लिए अगर ये रिजल्ट प्रूफ करना है तो x नेगेटिव के लिए, है ना, फॉर x belongs to -∞ to 0। बट आपके पास थीटा प्रोवाइडेड क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 5/2 और लेस देन 5। अपन कैसे कन्वर्ट करें, ये इसमें कन्वर्ट हो जाए 5/2 से, सॉरी -5/2 से 0। तो अपन ने क्या किया, माइनस हाँ थीटा में से -5 कर दिया, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, 5/2 -5 less than 5 minus 5। Is it clear to both of you, Kawal and Anaga? तो अपन बोल सकते हो अगले स्टेप में therefore theta minus 5 is greater than
माइनस ऑफ 5/2 लेस देन ऑफ 0, एम आई राइट? देखो ये क्लियर है क्या? Yes. अब मुझे बताओ थीटा माइनस पाई की वैल्यू माइनस 5/2 से कहाँ, -5/2 से 0 आ गया, मतलब अब आप ऐसा बोल सकते हो tan इनवर्स tan theta can be written as tan inverse tan theta minus pi, am I right? और ये किसके इक्वल हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 1/x, क्लियर है? और देखो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अपन क्या जानते हैं? थीटा। अब इसकी वैल्यू Theta. कितनी जाएगी? थीटा माइनस पाई tan इनवर्स 1/x, क्लियर है? तो अगले स्टेप में क्या बोल दोगे? देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5. 1/x प्लस पाई, या फिर पाई प्लस दिस। और अब आप देखो थीटा आपने बेटा किसको सपोज किया है बताओ? अपन ने थीटा tan इनवर्स cot इनवर्स x को सपोज किया है ना? देयरफॉर cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x प्लस पाई। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? सर हमने tan इनवर्स x को थीटा कंसीडर किया है ना? नहीं बेटा, cot इनवर्स x को किया होगा, देखो चेक करो। नहीं सर. आप चेक करो बेटा, आपने गलत लिख लिया होगा, उस स्लाइड पे जाना होगा, फिर मुझे आपने गलत नोट किया होगा, चेक करो सही से। हुआ कंफर्म तुम्हारा? सर हमको प्रूफ भी तो मतलब tan इनवर्स x को करना था ना? नहीं भाई, cot इनवर्स x इक्वल टू प्रूव करना था ना tan इनवर्स समथिंग। आपको cot इनवर्स x को प्रूव करना था ना tan इनवर्स समथिंग। आपने नोट सर किया है क्या? हाँ सर मैंने नोट भी किया. एक आप एक, एक बार एक ये देखो आप, मैंने क्या सपोज किया बेटा, लिखा आपको? यस सर. ठीक है, सही नोट किया करो आप, नहीं तो ये तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा यार, ऐसे गलत नोट करोगे आप, है ना? आगे बढ़े। हाँ सर वो उसमें भी तो tan इनवर्स x लिखा है ना हमने. अरे भाई आप किस दुनिया में हो, कहाँ हो आप? नींद में हो क्या? देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या प्रूफ करना है फर्स्ट में आपको। हाँ सर समझ गए. फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है आपको, ये बताओ, पढ़ो, फर्स्ट रिजल्ट tan पढ़ो। इनवर्स x इज हाँ, इक्वल और टू सेकंड में क्या प्रूफ करना है आपको? हाँ सर. दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। अपन ने वहां पे जो प्रूफ या सपोज किया था वो वहां के अकॉर्डिंग किया था, यहाँ पे जो हाँ अपन सर. सपोज कर रहे हैं वो यहाँ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। गॉट इट? क्लियर हुआ आपको? यस सर. चलो आगे यस सर. बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सर अनका का मैसेज आया है कि उसका कोई नेटवर्क इशू चल रहा है. चलेगा बेटा, है ना, उसमें बेटा अपन तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए ये क्लियर है, केवल आपको प्रूफ हो गया, ये रिजल्ट समझ में आया आपको? यस सर. चलो आज अपन इस पे एक आध क्वेश्चन देते हैं और फिर अगर अपन आगे बढ़ते हैं, राइट? देखते हैं क्वेश्चन इज, if cot inverse x is equals to a5 plus b tan inverse of x
sorry, tan inverse of 1 by x. Then find the sum of all possible values of a and b. What is question clear है आप लोगों को? देखो क्वेश्चन एज Yes, sir. कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू बेटा आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे गिवन दैट cot inverse x equals to a into pi plus b into tan inverse 1 upon x. तो देखो अभी जस्ट कुछ देर पहले अपन ने cot inverse x के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, उसके दो केसेस थे बेटा. केस वन ये था if x belongs to 0 to infinity, it means what? X is a positive number. Then in that situation cot inverse x is simply tan inverse 1 by x. Am I right? And this can be written as 0 into pi plus tan inverse 1 upon x. क्लियर है? तो देखो अगर आप ऊपर वाले से कंपेयर करो इसको, इस केस में a की वैल्यू देखो 0 है और b की वैल्यू 1 है. चेक करो ये बराबर है क्या? Yes, sir. अगर आप इसको इस वाले रिजल्ट से कंपेयर करते हो, इस वाले से इसको इससे, है ना? ऊपर वाले. तो देखो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 और b की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1. Am I right? One. केस 2 क्या है आपका ये बताओ. केस 2 है if x belongs to minus infinity to 0, then अभी जस्ट जो आपने प्रूफ किया, कुछ प्रूफ किया था अभी cot inverse x Yes. की वैल्यू क्या प्रूफ किया था आपने? tan inverse 1 upon x Plus minus pi. pi, and this can be written as minus 1 into pi plus tan inverse 1 upon x. Am I right? तो a की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ गया -1 और b की वैल्यू क्या आ गई 1. उसने क्या बोला है? Then find the sum of all possible values of a and b. तो a और b की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई? a की पॉसिबल वैल्यूज हो गई, है ना? सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a and b. सम क्या हो जाएगा 0 plus 1 plus 1. Therefore sum equal to, देखो a की पॉसिबल वैल्यू एक 0 है, दूसरा क्या है? एक मिनट है, प्लस पाई है ना ये हाँ मैं वही बोल रही थी. प्लस पाई है ना ये, सॉरी है ना, गलत मैंने माइनस पाई ले लिया है. 1 into पाई, तो ये भी क्या होगा आपका पाई. तो देखो 0 plus 1 plus 1 that is equal to 2. क्लियर हुआ क्या आपको? चेक करो, यही बोला था उसने. Yes, sir. आंसर. इज इट क्लियर टू यू राइट नाउ? इसमें हाँ सर. कोई डाउट है तो बताओ आप. आगे कंटिन्यू कर सकते हैं केवल? Yes, sir. देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है अपना सम इम्पोर्टेंट ग्राफ्स. इसकी बात करें अपन सम इम्पोर्टेंट ग्राफ्स. उसमें फर्स्ट ग्राफ है अपना y equals to
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इसकी बात कर रहे हैं अपन, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन। और आपको पता है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। इस फंक्शन को पहले अपन एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ बनाएंगे अपन। एक जब x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू -5/2 और लेस देन इक्वल टू 5/2। गॉट इट। इसकी वैल्यू साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, x। एम आई राइट, है ना। Yes, sir. -5/2 से 5/2 में साइन इनवर्स x की वैल्यू। अब अपने लिए क्वेश्चन ये है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 और लेस देन इक्वल टू 3/2 आ जाए, उसके लिए क्या करोगे। तो देखो इसका एक ट्रिक है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, कोई वैल्यूज ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे मैंने एक वैल्यूज ले लिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन, चलेगा, बोल सकता हूँ मैं। Yes, sir. देखो टू, यहाँ पे जो टू है ना, इट मीन दैट दिस इज एन एंगल एंड रीड एज 2 रेडियन। क्या बोलोगे इसको बेटा आप, 2 रेडियन। Do it. दिस इज एन एंगल एंड रीड एज 2 रेडियन। अब देखो साइन इनवर्स साइन 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 2। 2. बट ये 2 होगा नहीं, क्यों, बिकॉज 2 डज नॉट बिलोंग्स टू -5/2 टू 5/2 रेंज, है ना। हर Yes, सिचुएशन sir. साइन को कहाँ लाई करना पड़ेगा, -5/2 से 5/2 में। इसलिए साइन इनवर्स साइन 2 की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगी, है ना। क्लियर, क्योंकि वो Yes. -5/2 से 5/2 में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो अब क्या करें, तो देखो अगर आप ऑब्जर्व करो तो 2 रेडियन कहाँ लाई करेगा बताओ। 5/2 का मतलब है 1.57, एम आई राइट। और पाई का मतलब है 3.1, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा 2 रेडियन, है ना। Yes, sir. 5/2 से ग्रेटर होगा और पाई से क्या होगा, लेस। गॉट इट। Let's. अब देखो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होगा, नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब साइन 2 रेडियन पॉजिटिव। और साइन 2 रेडियन पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। उसके लिए वो कहाँ बिलोंग्स करेगा, याद करो, 0 से 5/2। अगर x Bye bye. पॉजिटिव होगा तो साइन इनवर्स कहाँ जाएगा, 0 से 5/2। मतलब अपना पर्पस इस एंगल को किसमें कन्वर्ट करना है, 0 से 5/2 में। तो देखो अपन क्या करते हैं, पहले पाई माइनस कर लेते हैं। कर दिया पाई, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस ऑफ पाई लेस देन पाई माइनस पाई। कैन बी रिटन एज 2 माइनस पाई ग्रेटर देन -5/2 लेस देन। अब क्या करो आप, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, 5 - 2 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5/2। इज इट क्लियर टू यू। देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 2 कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 5 - 2। क्यों, क्योंकि देखो 5 - 2 कहाँ लाई कर रहा है, इन बिटवीन 0 टू पाई। 5 - 2 कहाँ लाई कर रहा है बेटा, इन बिटवीन 0 टू पाई। अब मुझे बताओ अगर x की वैल्यू 5/2 से 3/2 में होगी तो 2 रेडियन को 5 - 2 बोल रहे हो, तो x के टर्म में इसी को क्या बोलोगे आप, 5 - x, चलेगा। Almost X. क्या बोलोगे इसको आप, 5 - x। सिमिलरली अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 और लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। अब आप वैसे ही चेक कर लोगे। अब क्या बोल दोगे इसको आप, बोलो x माइनस Minus x - 2 पाई चेंज हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, x - pi. 2 पाई एंड 2 सो pi. ऑन। जब नेगेटिव के लिए जाओगे, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 एंड लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2। उसके लिए क्या बोल दोगे आप, उसके लिए हो जाएगा -x - पाई। क्या बोलोगे आप, -x - पाई एंड Minus. ऐसे ही अपना ये ग्राफ रिपीट होगा। तो ये क्लियर हुआ क्या, मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, ये समझ में आया। Yes. अब ग्राफ ड्रॉ कैसे करोगे, तो ये देखो यहाँ पे मेरे साथ आप
ये देखो ये है अपना बेटा एक्स एक्सिस, क्या है ये अपना एक्स एक्सिस, और ये क्या है अपना वाई एक्सिस, क्या है ये अपना वाई एक्सिस। ये देखो ये जो लाइन है ये अपना y इक्वल टू 5/2, कौन सी लाइन है ये y इक्वल टू y 5/2, और ये वाली लाइन है आपकी y इक्वल टू -5/2। -5/2। मीनिंग कर दो x x डैश y y डैश, ये ओरिजिन, ये y इक्वल टू 5/2, और ये क्या आपका y इक्वल टू -5/2। इसको डॉट एक बना दो। अब आप देखो आपको किसका ग्राफ चाहिए बेटा, ये बताओ। x का ग्राफ चाहिए, किस y इक्वल टू x चाहिए, किसके लिए -5/2 से 5/2। एम आई राइट? आपको किसका ग्राफ चाहिए, y इक्वल टू x का, किसके लिए -5/2 से 5/2। Yes, देखो तो y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा कुछ होगा। yes sir। ठीक है, देखो ये y इक्वल टू x का ग्राफ हो गया कवर, है ना। आगे Yes हम sir। नहीं ले रहे हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, जो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है वो कहाँ तक करना है, -5/2 से 5/2। एम आई राइट? Right। हाँ, अब आपको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, पाई माइनस एक्स का। तो देखो तो इस पाई माइनस एक्स का, माइनस एक्स का ग्राफ तो अपोजिट नेचर का होगा, उस कर्व को अपन किस पे शिफ्ट कर देंगे, x इक्वल टू पाई पे। तो देखो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ये इधर कुछ आ जाएगा, ये क्या है, x पाई माइनस Yes एक्स। वैसे ही इधर आप ड्रॉ कर दो, विजिबल है। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, ऐसे ही आगे भी अपने इंटरवल्स में ये रिपीट होंगे, राइट। ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स साइन एक्स का। किसका ग्राफ है ये, इसको आप क्या बोल दो, sir। सॉरी इसको क्या बोल दो आप, जीरो। इसको 5/2 बोल दो आप, इसको क्या बोल रहे हो आप, पाई, है ना। जहां पे ये इधर कट करेगा ये 3 π/2, ये क्या है अपना -5/2, ये देखो ये क्या है अपना -पाई, और ये कितना हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट -3π/2। -3 π/2, है ना। और ये देखो ये इधर जो है ना, ये कितना हो जाएगा आपका +3 π/2, और ये x हो जाएगा, राइट। ये क्लियर हुआ आपको, एक्सटेंड कर दिया। ऐसे ही ये ग्राफ ना रिपीट होता है, तो ये ग्राफ क्या होता है, रिपीट होता है। Repeat। क्लियर हुआ। अब आप देख सकते Yes हो sir। ये ग्राफ पेरियोडिक भी है ना। दिस ग्राफ इज हाँ। पेरियोडिक नेचर एंड पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2 π। कितना है पीरियड इसका, 2 π। क्लियर तो हुआ। अब देखो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ऑल आर। डोमेन क्या है इसका, ऑल आर, दैट इज real number। -∞ से +∞। रेंज क्या हो जाएगा इसका, -3π/2। नहीं। बेटा रेंज किसको बोलते हैं, y की वैल्यू ओरिजिनली। यस सर। किसको बोलते हैं बेटा, y की रेंज। y की वैल्यू। क्या दिख रहा है आपको, -5/2 से 5/2। देखो आपने बैरियर लगाया है ना ग्राफ पे, ये आपका लाइन यस। -5/2 है, और ये आपका 5/2। तो आपका जो रेड कलर का ग्राफ है वही तो साइन इनवर्स साइन एक्स का है ना।
तो आप चेक करो कि Yes. वो फंक्शन कहाँ पे, वो ग्राफ कहाँ पे लाइक कर रहा है ना। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब अपन सेकेंड फंक्शन देखेंगे। सिमिलरली y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos x, इसका ग्राफ देखने वाले अपन cos इनवर्स ऑफ cos x। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ cos x के लिए भी आप क्या करने वाले हो, फंक्शन बनाने वाले हो लाइक दैट। तो cos इनवर्स cos x की वैल्यू भी क्या होती है x, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस अलग होता है। रिस्ट्रिक्शंस कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to pi. Am I right? अब अपन देखेंगे किसके बीच में ग्राफ, पाई टू 2 पाई, है ना। यहाँ पे देखोगे ग्राफ आप पाई टू 2 पाई। देखो पाई से 2 पाई के लिए अगर अपने को ग्राफ चाहिए तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, वैल्यू लेते हैं उसके बीच का। देखो पाई और 2 पाई के बीच में एक वैल्यू 4 रेडियन हो जाएगी। तो अपने को Yes, sir. फाइंड आउट करना है cos इनवर्स cos 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 4, बट 4 होगी 4. नहीं। क्यों नहीं होगी 4? क्योंकि 4 जो है 0 से पाई के रेंज में लाई नहीं कर रहा है, बिकॉज 4 डज, क्योंकि देखो पाई का मतलब क्या है 3.14, है ना। 3.14 से 4 ग्रेटर है ना, तो ये उस रेंज में लाई नहीं Yes. कर रहा है, इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है। अब नहीं. क्या करोगे आप, तो देखो 4 रेडियन लाई कहाँ करेगा, जब आप डायग्राम बनाओगे तो 4 रेडियन लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट। पाई से क्या होगा, ग्रेटर होगा, बट पाई प्लस पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू से क्या होगा, लेसर होगा। ये क्लियर हुआ? Yes. अब देखो Yes, sir. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। मतलब इस एंगल को तुम्हें कन्वर्ट करके कहाँ ले जाना है, पाई बाई टू टू पाई। गॉट इट? कैसे करोगे? Yes. तो पाई बाई टू से पाई कैसे ले जाओगे कन्वर्ट करके, तो आप क्या करो 2 पाई माइनस कर दो। Fine. कितना माइनस कर दो आप, Fine. 2 पाई। तो देखो 4 माइनस 2 पाई क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 पाई इज ग्रेटर देन माइनस पाई, लेस देन माइनस पाई बाई टू। अपने को पाई बाई टू से पाई चाहिए, तो नेगेटिव नंबर से टोटल इनइक्वालिटी को क्या कर दो, माइनस। तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज, पाई बाई टू टू। क्लियर है क्या? अब आप बोल सकते हो कि cos इनवर्स cos 2 कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई माइनस 4। दिस इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 4। Am I right? अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, cos इनवर्स cos x को पाई से 2 पाई के लिए क्या बोल दोगे आप, 2 पाई माइनस x। Am I right?